हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आप लोगों को फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आप लोगों को केवल और केवल कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे। और ये कंबाइंड है तो किसके साथ में कैसे मिलेंगे आपको? देखो, जो जितने भी मेटल्स हैं, पहली बात तो मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, और ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक। अब कंबाइंड है तो कैसे, किसके साथ? सल्फाइड्स के साथ, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, क्लोराइड्स के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पीबीएस, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड, इसको गलेना भी बोलते हैं, गलेना भी बोलते हैं। यहां से हमें लेड मिल जाएगा। क्या है? लेड मिल जाएगा। और ये है क्या? ये जो गलेना है ये है क्या? ये एक्चुअली में है और क्या है? और क्या होते हैं? ओर्स आर नेचुरल रॉक्स और minerals from which pure metals can be extracted। तो जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे वो ओर के फॉर्म में ही मिलेंगे। अब उस ओर में भी आप लोगों को ऐसे कंबाइंड हुए मेटल्स मिलेंगे। अच्छा, ये कंबाइंड क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट ऑफ दी मेटल्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्री स्टेट में भी मिलेंगे। फ्री स्टेट में मिलेंगे यानी कि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वो देखिए। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, और कौन सा मेटल जो है रिएक्टिव नहीं है और वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखा रहा हूँ मेटल्स की, कौन से ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब यहां पे देखिए, जो टॉप पे हैं ये इतने, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये उसके बाद रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव। तो ये ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सब आप लोगों को कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे, यहां तक में, ठीक है। और इसके बाद में ये सब क्या है? कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं, साथ ही साथ में फ्री स्टेट में भी आप लोगों को ये पाए जाएंगे। जैसे कि देखो, ये कॉपर है हमारा, ठीक है। अब तो कॉपर पायराइट, कॉपर को हम लोग कॉपर पायराइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉपर पायराइट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर। इसमें मिला क्या होता है? FeS2, ठीक है। ये कॉपर FeS2 यानी CuFeS2, ये होते हैं एक साथ कंबाइंड। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं? कॉपर को अलग निकाल सकते हैं, आयरन को अलग निकाल सकते हैं, सल्फर को अलग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉपर पायराइट, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आराम से कॉपर आराम से निकाल सकते हैं उसके प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो भैया ये क्या हमारा ओर है, इस ओर से हम क्या कर सकते हैं? कॉपर आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ
और ओर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा PbO, ठीक, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो यहां से हमें लेड मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड है, तो हमें यहां से लेड आराम से मिल जाएगा। ये सब क्या है, ओर्स हैं, ठीक। और देखो CaCO3.MgCO3, ये क्या है, यहां से हम मैग्नीशियम को प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसका नाम क्या है, ये है डोलोमाइट, इस ओर का नाम है डोलोमाइट, ठीक। MgCO3 ये क्या है, ये है मैग्नेसाइट, हम इससे मैग्नीशियम को पेयर फॉर्म में निकाल सकते हैं इस ओर से, ठीक। ये ओर है मैग्नेसाइट ओर, ठीक। चौथा बहुत सारे हैं, ठीक, लेकिन कुछ ही का लिख रहे हैं। और उसके बाद में है हमारा MgSO4.7H2O, ये हमारा इप्सम सॉल्ट, इससे हम आराम से मैग्नीशियम को निकाल सकते हैं प्योर फॉर्म में। और भी है, बहुत सारे हैं। ये हो गया हमारा कॉपर, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, ठीक, क्यूपराइट से भी निकाला जाता है। और क्या है हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हम क्या निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। बॉक्साइट ये और है, इससे हम लोग एल्युमिनियम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, देखो ओर है, और ओर क्या होता है, एक ऐसा नेचुरल रॉक और मिनरल जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को अच्छी तरीके से प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेटेड है, मैंने बताया है, लेकिन कुछ आपकी बुक्स में भी है, तो उनको भी आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए, जानिए कि भैया किस ओर से किस मेटल को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट करना चाहो तो नोट करो, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो अब देखो ये तो और हो गए, अब इनको हमने निकाला, ठीक है, क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो वो जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है, ठीक, प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है, छाप लिया, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको प्योर कर सकते हैं और उनको एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलॉयज बना सकते हैं। तो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है भाई, हमने क्या करना है, मेटल्स को निकालना है। तो मेटल्स को निकालने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, मेटलर्जी है। तो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस थ्रू विच metals are extracted and purified अब देखो मेटलर्जी में होता क्या है, कुछ तीन चीजें होती हैं, जैसे कि यहां पे एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाई करना और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज। ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भैया हमने मेटल निकाला और चल दिए एलॉय बना रहे, नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं किसकी मदद से, मेटलर्जी की मदद से। तो मेटलर्जी की मदद से हम ये तीन चीजें आसानी से कर सकते हैं, जिसमें से ये दोनों चीजें तो कंपलसरी हो गया, ये चीज क्या है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया मेटलर्जी से हम क्या कर सकते हैं, एलॉयज को भी मैन्युफैक्चर कर सकते
है। तो अब देखिए मेटलर्जी तो हमारा ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको जानते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, पहला है हमारा ग्राइंडिंग। अब भाई हमें ओर मिल गया, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब हमें ओर तो मिल गया, ठीक। अब ओर भाई ये क्या है, हमारा ओर पत्थर है, ठीक। इसमें क्या है, ये मेटल है, कुछ अलग यहाँ पे चीजें भी हैं, जैसे कि कुछ सॉइल इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज भी हो गई यहाँ पे, इसी के साथ में लगी हुई इम्प्योरिटीज, है ना, ये कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हो गई। तो इनको अब पहले ग्राइंड किया जाएगा, ठीक है, तोड़ा जाएगा। अब तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो तोड़ दिया हमने, जैसे मान लेते हैं ये तोड़ा, ये हमने यहां से ऐसे तोड़ा, ये कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, अलग अलग, देखो ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे सभी, है ना, अलग हो गए। तो भाई जिसमें जिस पार्ट में मेटल ज्यादा होगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे, है ना। पहला तो हो गया हमारा ग्राइंडिंग, हमने इनको ग्राइंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इस ओर को, ठीक। अब इस ओर को जैसे ही अलग अलग किया, अब हम क्या करेंगे, जितने भी ओर के मेटल्स होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट, यानी कि अलग कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेट, जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, और ड्रेसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं। अब हमने क्या किया भाई, इनका यूज है क्या, नहीं, हमें तो इसको निकालना है, इस रेड वाले पार्ट को निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पीबीएस है, ठीक, मान लेते हैं ये और क्या है हमारा, गैलेना है, ठीक है। अब गैलेना, ये जो हमारा और है, इसमें हमें क्या चाहिए, लेड चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, हमें लेड चाहिए। और ये जो रेड 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 पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा लेड है, ठीक, क्या है हमारा, लेड है। तो हमने लेड को क्या किया, अलग कर लिया, यानी कि इस पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक। जब हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे तो बचेगा ये, इसको हमारे को कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह का और केवल एक तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे और होंगे। तो इसी तरह हम जितने भी, जहां पे जितने भी टुकड़ों में आपको लेड दिखाई देगा, मिलेगा, तो हम उसको अलग कर लेंगे, ठीक। भैया देखिए हमने लेड को अलग कर लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब उसके बाद में हमारा आता है तीसरा आता है कन्वर्टिंग मेटल ओर टू देयर टू ऑक्साइड्स। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जो लेड है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे, देखो इम्प्योरिटी अभी भी है, इम्प्योरिटी अभी भी है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, अभी भी है एकदम इम्प्योरिटी। अब हम क्या करेंगे, इस लेड को निकालेंगे और इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का दो तरीका है भाई, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। अब ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें इजी हो जाता है कि भैया हम लेड को आराम से निकाल सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो मेटल ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें लेड आसानी से मिल जाए, ठीक है। आसानी हो जाती है जब हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इसको निकालने में, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा एक्सट्रैक्शन। तो भैया हमने जब कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, हमें इजी हो गया कि भैया अब हम लेड को आराम से निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अब देखो इन सबको हटा दो, हमारे पास में ये बचा, ठीक, ये बचा। अब देखो ये बचा है, अब इसके बीच में भी क्या है, इंप्योरिटी थोड़ी सी बची रह गई। हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेड ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अभी भी क्या है, इंप्योरिटी बची हुई है। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको
रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो भी मेटल हम ले रहे हैं। तो जब हम रिफाइन करेंगे तो इसमें से ये इम्प्योरिटी हट जाएगी और केवल हमारे पास में क्या बचेगा? प्योर लेड। तो मेटलर्जी में इतने स्टेप्स हमें लेने होंगे जिसकी मदद से हम एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला हमारा ग्राइंडिंग, दूसरा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है उसको जो भी मेटल मिला है उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में उसका एक्सट्रैक्शन किया, फिर उसके बाद में हमने उसका रिफाइन कर दिया। अब रिफाइन कर देंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग इसको नोट करिए, रिवाइज करिए। मेनली है आप लोग इसको रिवाइज करिए और इसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये अभी इसमें आया है। इससे पहले भाई बॉन्डिंग में भी है, आगे चल करके और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, और भी आगे चलेंगे। 11th 12th में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए अभी इसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा। बस आप लिख लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन याद ज़रूर करिए, इसको याद ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती, कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली आकर के हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में नोट्स भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक करिए, मन लगा करके पढ़िए।